राजस्थान की कांग्रेस सरकार इन दिनों पूरी एक्शन में नजर आ रही है। वो हर कोशिश कर रही है कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर उन सभी लोगों तक जिनको कोई ना कोई तकलीफ है, उनकी वो सारी परेशानियां वो दूर कर सके। और अब वो चली हैं बगावतियों को सेटिस्फाइड करने के राह पर। तो क्या कांग्रेस सारे बगावतियों को शांत कर पाएगी? क्या पांचों उंगलियां आपने कभी बराबर देखी है? तो क्या यही हश्र यहाँ पर कांग्रेस में होगा? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कांग्रेस अभी इन दिनों फैसले ले रही है, जो फैसले बहुत पहले ले लेने चाहिए थे वो अब जब चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं तब लिए जा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो बगावती सुर उठाने वाले लोग हैं, क्या उन सभी को एक साथ खुश कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, बहुत ही साफ और सीधी सी बात है। रोटी सब दो खाते हैं, गेहूं की ही खाते हैं, दिमाग सब में होता है। और सबको पता है कि आयोग जो आप बांटने को निकले हैं, 4.25 साल खत्म होने के बाद उन आयोगों से होगा क्या? 2 महीने के आयोग में सम्मान देकर होगा क्या? और जाहिर सी बात है, उनको पता है आयोग अब लास्ट के महीनों में बांट रहे हैं, आने वाली सरकार अगर आ भी जाएगी तो भी ऐसे ही बांटे जाएंगे और उसका कोई पावर नहीं होगी, कोई मतलब नहीं होगा। ये सबको समझ में आता है। और अब बगावतियों को साधने के लिए, या जो बगावत के सुर अख्तियार करेंगे उनको साधने के लिए आयोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जो राज्य मंत्री के बराबर दर्जे होते हैं उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, आपने इससे पहले राज्य मंत्री के दर्जे के बराबर रखा था मुख्यमंत्री के सलाहकारों को। आपने 6-7 सलाहकार बनाए थे, उन सलाहकारों की आज दिन तक एक बैठक नहीं हुई। केवल पहली बैठक हुई थी इंट्रोडक्शन की, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो लोगों को ये सब दिखता है, समझ में आता है जैसे आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरीके से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। सबको पता है विधायक की वैल्यू क्या होगी और इन आयोगों की अध्यक्ष की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट में दूल्हा बनकर पहुंचेंगे और सिर्फ उनको 2 महीने की ही शादी उनकी रहने वाली है। तो जाहिर तौर से सब समझ में आता है। और कहीं ना कहीं हर तरफ से घिरने वाले कांग्रेस सरकार ही है, कांग्रेस आलाकमान ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बगावत होनी पूरी तरह से तय है। 2 महीने पहले टिकट बांट देंगे तो बगावत भी 2 महीने पहले ही हो जाएगी। इनसे ज़्यादा कुछ सदने वाला नहीं है। हाँ, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल होंगे जो केवल सम्मान के भूखे होंगे, वो सम्मान को लेकर अगर बगावत में बैठ जाएं तो हो भी सकता है, लेकिन बहुत मेजर परसेंटेज होगा ये नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि जैसे बगावती सुर होते हैं, जो डिससेटिस्फैक्शन होता है, वो सब में अलग अलग होता है, सबकी दुख पीड़ाएं, सबकी आशाएं सबकी अलग अलग होती है, तो क्या कांग्रेस सबको खुश कर पाएगी? देखिए, समझने वाली बात है, कोई भी राजनीतिक पार्टी को सशक्त उसके कार्यकर्ता करते हैं। और जो कार्यकर्ता होते हैं, जो राजनीतिक पार्टी में काम करते हैं, वो अपना काम धंधा सब कुछ छोड़कर राजनीतिक पार्टी में इसलिए सक्रिय रहते हैं कि उनको कोई पद मिले, उनको कोई सम्मान मिले। सालों साल तक आप उनको सम्मान देते नहीं और फिर उनसे अपेक्षा करते हो कि वो घर घर जाकर वोट मांगेंगे, तो वो सम्मान देना भी ज़रूरी होता है। और अगर आपने वो सम्मान वक्त पर नहीं दिया, या उनके वो जिसको फॉलो करते हैं उनको सम्मान नहीं दिया, तो वो फिर बगावती तेवर अपनाते हैं। और जब उनके पास ऑप्शन बगावती तेवर अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आरएलपी में भी जा सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो शिवसेना में भी जा सकते हैं, तो और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, तो बहुत उनके पास ऑप्शन होना ये कहीं ना कहीं बड़ी पार्टी के लिए घातक होता है। और वो कांग्रेस के लिए घातक साबित होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। और जिस तरीके से सियासत चल रही है इन दिनों, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। और सवाल ये भी उठने वाले हैं कि जो 25 सितंबर की घटना हुई थी, उस 25 सितंबर की घटना वाले लोगों का आपने टिकट काटा कि नहीं? अगर उनका टिकट नहीं काटा तो क्यों नहीं काटा? सवाल ये भी उठेगा कि पिछली बार जिन निर्दलियों को जिताने के लिए साम दाम दंड भेद लगाया गया था, उन्होंने हरवाया तो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को ही, उन कांग्रेस के कैंडिडेट्स को क्यों तवज्जो नहीं मिली? वो जो 5 साल तक तवज्जो जिनको नहीं मिली थी, क्या वो अब बदला नहीं लेंगे? ऐसे कई सारे सवाल उठेंगे और उन सारे सवालों का जवाब कांग्रेस के अगेंस्ट में ही निकलने वाला है पूरी तरह से। तो आपको क्या लगता है कि जो निर्दलियों वाला जो गेम पिछली बार खेला गया था, तो बगावती सुर को दबाने से क्या ये गेम पलट सकता है इस बार?
देखिए, गेम पलटेगा या नहीं पलटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साफ और सीधी बात यह है कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। योजनाएं और घोषणाएं, इन सब से एक माहौल क्रिएट तो हो रहा है, लेकिन बगावतें अभी आनी बाकी हैं, और ये बगावतों के पीछे क्या कुछ होगा ये फिलहाल नहीं दिखेगा, कुछ दिनों के बाद दिखेगा। और जब ये दिखेगा तो साफ तौर पर समझ में आएगा लोगों को कि कहीं ना कहीं ये 5 साल केवल कुर्सी कब्जाने का एक गेम खेला जा रहा था, और यहाँ पर उन लोगों को सम्मान नहीं दिया गया जो काम कर रहे थे। यानी कि एन वक्त पर, एन मौके पर आपको पद देना या फिर नियुक्तियां करना भी ऊंट के मुंह में जीरा बराबर ही साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए। और अब जाकर जब ये कांग्रेस के आला कमान ने जो निर्णय लेने शुरू किए हैं, तो आपको बता दें कि निर्णय लेने में अब बहुत देर हो चुकी है। शायद ही ये बगावती सुर बंद होंगे और इनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा विश्लेषण, और हाँ, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर, ये भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।